Hey students, I am Prashant sir. This is our fourth lecture of magnetic material. Again, this is very interesting lecture. I think first, second, third lectures आपको अच्छे से समझ में आ रहेंगे. In this lecture, we will discuss about the magnetization and magnetic intensity. Now the question is, sir, what is the magnetization? Magnetization क्या होता है? अगर एक सिंपल स्टेटमेंट इसका बोलूं तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा, बट इसको समझने के लिए और बेटर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. Magnetic moment upon volume of that material is called as the magnetization. Understood? जब हम लोग किसी भी बॉडी को, मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करने लगता है. दिस इज एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन. जैसे हम लोग एक कोई आयन मटेरियल लेते हैं, मैग्नेट के ऊपर रब करते हैं, आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, उस आयन मटेरियल को किसी दूसरे आयन मटेरियल से टच करते हैं तो अट्रैक्शन, उसके अंदर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ना. दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी. बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी. नाउ द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर एंड द डायमेंशन इज L-1 A1. नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. Magnetic field inside the solenoid. This is the solenoid. Now जब इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैरिंग करंट. कंसेप्ट समझ में आया क्या? जब ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ये देखो यहाँ पे इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है. एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड and the value of that magnetic field is mu naught Ni. सर म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n is the number of turns, I is the current. Understood? Now the next concept is the when सोलेनॉइड में से जब करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ये तो एक कंसेप्ट था. अभी मैं क्या कर रहा हूं, उस सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल प्लेस करता हूं. जब मैं मटेरियल प्लेस करूंगा, अरे दिखा क्या डायग्राम ये जो आया अभी, जब मैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस करूंगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर और इंड्यूस होती है. इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है. द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट M. म्यू नॉट M. नेक्स्ट, एक तो सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो इधर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं. अरे समझा क्या भाई? अंडरस्टूड? Okay, here net magnetic field is equals to B naught plus Bm. B naught is the magnetic field due to the solenoid, Bm is the magnetic field due to the material. Net magnetic field B equals to mu naught Ni. After putting the value of B naught and Bm, we will get B equals to mu naught Ni plus mu naught M, where Ni is मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अरे भाई अपने टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी टॉपिक का नाम है ना. तो दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H.
After putting here, we will get mu naught H plus mu naught M. After taking out the value of mu naught, we will get B equals to mu naught H plus M. Now student, अभी जो मैं आगे का कंसेप्ट बताने वाला हूँ एकदम इजी है. H is the magnetic intensity, कैपिटल M is the magnetic moment. इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू साई टाइम्स ऑफ एच. सर साई क्या होता है? अरे ये साइन को हम लोग साई बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना. दिस इज द साई. कुछ लोग इसको चाय भी बोलते हैं, चाय. तो इतना अपना प्रॉब्लम नहीं लेने का. प्रोनाउंसिएशन का लोगों का रहता है. कोई चाय बोलता है तो कोई साय बोलता है. हाँ, चाय वो नहीं बोलूँगा ज़्यादा, क्योंकि आजकल चाय वाले पीएम बन जाते हैं. तो तो साय, दिस इज द साय. तो साई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. नाउ द क्वेश्चन इज, एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? द आंसर इज, भाई देख, एक मटेरियल को तूने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, बराबर. अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, बराबर. वो मटेरियल कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला सकता है, मतलब कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अरे समझा क्या? हाउ मच अ मटेरियल विल मैग्नेटाइज इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. Okay, now after putting the value of capital M here, we will get B equals to mu naught H plus psi H. After taking psi outside, H outside, we will get B equals to mu naught H 1 plus psi. Now the 1 plus psi is equals to mu R, which is called as the relative permeability. Relative permeability is mu R is equals to, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना जो मैं भी बताने वाला हूं. mu R is equals to mu upon mu naught. तो यहां पे सर mu R इज द रिलेटिव क्यों बोला बेटा, बताता हूं. क्योंकि ये रेशियो होता है. mu मीन्स permeability of medium और mu naught is the permeability of vacuum. तो दोनों का रेशियो होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी. तो इधर पे पुटअप किया एंड आफ्टर दैट म्यू नॉट आर. आफ्टर दैट हमने अभी भी डिस्कस किया म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट. कंसेप्ट डिस्कस किया ना. अब इधर से म्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने शिफ्ट किया तो अपना ये कंसेप्ट बनता है, या इधर पे अगर मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये बनता है एम म्यू. तो इसकी जगह पे हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया म्यू. समझ में आया? कुछ समझ में आएगी नहीं? दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच. आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया रहेगा. इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कुछ कंसेप्ट नहीं समझा, अगेन वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. मेरे भाई, फिजिक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. इसको फील करने का, मैं फील करता हूँ फिजिक्स, फिर मेरे को समझ में आता है. फिजिक्स को मतलब एंजॉय करने का. अरे ससेप्टिबिलिटी क्या है भाई? हाँ ऐसे समझा यार. मतलब इसके क्वेश्चन को इसी से पूछने का आंसर मिलता है. ओके, थैंक यू वेरी मच. गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू.